वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में अपनी वो बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से उनको जिस सीक्वेंस में वहाँ पे कंटेंट दिया होगा वही उसी सीक्वेंस में उनको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है एलयू स्टूडेंट्स को। अदर स्टूडेंट लेक्चर को देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इक्वली यूजफुल हैं। मैं अपने हर लेक्चर में प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और स्पेशली 2 लेक्चर सीरीज का नाम स्क्रीन पे लिख के आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन दोनों लेक्चर सीरीज को जरूर विजिट करिए। जैसे मैंने आपको बताया, चैनल का मोटो है कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का पेपर पिक करा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, और उसको सबसे पहले लेक्चर सीरीज हमने बेसिक्स की बनाई। इसमें सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वो सारी बेसिक बातें यहाँ पे आपसे डिस्कस करी गई हैं जो आपके लिए अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है। तो बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आप जरूर विजिट करेंगे। और दूसरी एक लेक्चर सीरीज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ नॉलेज कैप्सूल की, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज आप विजिट करिए, क्योंकि जैसे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरी या कोई लेक्चर सीरीज और कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे साइक्लिक ग्रुप क्या है, आइलर फाइव फंक्शन क्या है, कोसेट्स क्या है, ये सारी जो एक्स्ट्रा एडिशनल टूल्स होते हैं वो आपको नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। तो एटलीस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों को जरूर विजिट करिएगा। इसके अलावा वहाँ पे साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ऑटोमॉर्फिज्म, रिंग थ्योरी, ढेर सारी बातें वहाँ पे हैं, लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। अगर प्रेजेंट में बात करें तो हम लोग रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज का है। और रिंग थ्योरी में अभी तक हम लोगों ने रिंग का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, स्पेशल रिंग्स, प्रॉपर्टीज, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें कर ली हैं। और अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस देख रहे थे, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे, प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल रिंग को हम लोगों ने स्टडी करा था जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे कोई भी आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल बन जाता है और प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है उसके करेस्पॉन्डिंग। इन दोनों टॉपिक्स को हमने वहाँ पे डिस्कस करा था। आज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैक्सिमल आइडियल। तो आज भी हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस को, कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे कवर करेंगे रिंग थियरी में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमल आइडियल के बारे में जरा सा डिस्कस करूँ उससे पहले जल्दी से मैं आपको जरा याद दिला दूं। देखिए, मैक्सिमल आइडियल के बारे में मैं डिस्कस करूं उससे पहले जल्दी से मैं आपको याद दिला दूं कि आइडियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैसे तो रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज में आइडियल का आपका लेक्चर हो चुका है प्रीवियस में, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन एक बार जल्दी से मैं आपको आइडियल का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूं तब मैक्सिमल आइडियल डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं आइडियल का कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए, मैंने आपको आइडियल के लिए पढ़ाया हुआ था। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर आर आपके पास कोई रिंग है, अगर आर आपके पास कोई रिंग है, अभी जब मैं रिंग बोलता हूं तो मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि आर रिंग बोला तो आपके ब्रेन में तुरंत आ जाना चाहिए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं इसके साथ। और आपका जो ये आर नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने आपको रिंग थियरी के हर लेक्चर में आपको ये बात बताई है और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताई है कि अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। और अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मेरी 3 बातों को फुलफिल करे, 3 पोस्टुलेट्स को फुलफिल करे, तो ये आपका रिंग बन जाता है। पहला क्या था, आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये रिंग हो जाता है। रिंग के बारे में इतनी बात तो बताई थी ना। आइडियल यहाँ पे रिपीट कर दूं जल्दी से। अगर आपके पास आर कोई रिंग है, आर रिंग बोला जाए तो आप कंसीडर कर लेंगे पोस्टुलेट्स और पूरा अलजेब्राइक सिस्टम। तो अगर आर रिंग है और रिंग के पास कोई ऐसा एक नॉन एम्प्टी सेट यू है, रिंग के पास आपका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट आपका यू है, यू की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ये होनी चाहिए कि यू अंडर एडिशन आपका ग्रुप फॉर्म करे। देखिए, रिंग बोला तो रिंग के साथ 2 ऑपरेशन होंगे ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, 2 ऑपरेशन होंगे। तो एडिशन वाले ऑपरेशन के साथ अगर यू, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट यू अगर एडिशन के साथ में सब ग्रुप फॉर्म करे, और दूसरी बात क्या हो जाए कि ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को सॉलो कर जाए या निगल जाए। मैं हर अपने लेक्चर में इसको बताता हूँ। आइडियल का एक अलग से लेक्चर भी हो चुका है, आप उसको देख लेंगे। तो अगर आपका ये नॉन एम्प्टी सबसेट जो है यू, ये अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे, और दूसरी बात ये रिंग के एलिमेंट्स को निगल जाए, इसको अगर थोड़ा लिखे हैं अगर स्टैंडर्ड तरीके से, तो फॉर एवरी एलिमेंट आर ऑफ द रिंग
एंड जनरल एलिमेंट ऑफ द सबसेट ऐसे हो जाए। देखिए स्मॉल आर से जनरल एलिमेंट रिंग का कोई लिया गया और यू से कैपिटल यू का एलिमेंट लिया गया, तो आपका जो आर और यू का प्रोडक्ट हो ना, आर डॉट यू एंड यू डॉट आर, ये जो न्यूली बर्थ एलिमेंट आपका है कंपोजिशन से, देखिए आर रिंग का कोई जनरल एलिमेंट है और यू आपका इस सबसेट का एलिमेंट है। तो अगर सबसेट के एलिमेंट से आप रिंग के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आए आपका, वो अगर यू को बिलोंग करने लगे, उस सबसेट को बिलोंग करने लगे, तो वो सबसेट आपका बोला जाता है कि आइडियल है। क्या है वो सबसेट आपका? आइडियल कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना रिंग थियरी में, कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आपका यू है, वो ग्रुप फॉर्म करे एडिशन के रिस्पेक्ट में और वो रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाए, सॉलो कर जाए, मतलब कि रिंग के एलिमेंट से अगर उनको मल्टीप्लाई आप करिए तो रिजल्टेंट जो है आपका वो उसी सबसेट में बिलोंग करे, तो ऐसे केस में आपका यू क्या हो जाता है? यू को आइडियल बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा तो लेफ्ट आइडियल बोलते हैं, राइट से मल्टीप्लाई करा है तो राइट आइडियल बोलते हैं। और अगर कोई भी आइडियल आपका लेफ्ट और राइट दोनों है तो उसको टू साइडेड आइडियल बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू साइडेड आइडियल या फिर सिंपली आइडियल बोल देते हैं। ठीक है, टू साइडेड, कुछ ऑथर्स बुक्स ये भी लिखती हैं टू साइडेड आइडियल्स। तो टू साइडेड आइडियल्स का यही मतलब है कि वो आर डॉट यू एंड यू डॉट आर दोनों बिलोंग कर रहे हैं आपके कहाँ पे? कैपिटल यू में। ये आर और यू ये सब जनरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए लैंग्वेज में बोला जाता है कि वो आपका जो यू है ना, ये रिंग आर थी, ये यू उसका सबसेट था, यू अंडर एडिशन। क्या बातें थी? पहली बात ये थी यू अंडर एडिशन आपका क्या करे? ग्रुप फॉर्म करे। और दूसरी बात ये थी कि रिंग के एलिमेंट्स को निगल जाए, मतलब रिंग का कोई भी एलिमेंट आर अगर इस सबसेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपका है वो रिंग को बिलोंग करे। तो ये आइडियल का कॉन्सेप्ट था। वैसे तो मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया आपके लिए, लेकिन आइडियल को और अच्छे से अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे, वहां पे आइडियल की अलग से लेक्चर है। अब देखिए आइडियल का कॉन्सेप्ट आपको रिपीट करने के बाद, मैं जरा आपको मैक्सिमल आइडियल इंट्रोड्यूस कर दूं। आज हम लोग मैक्सिमल आइडियल्स और फील्ड ऑफ क्वेश्चंस कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन सीखेंगे, रिंग थियरी के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आज सीखेंगे। तो मुझे आज आपको समझाना था मैक्सिमल आइडियल, तो मैंने आइडियल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अभी आइडियल को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। हालांकि और अच्छे से अगर आइडियल देखना है तो आप प्रीवियस में देख लेंगे, रिंग थियरी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको आइडियल मिल जाएगा रिंग थियरी में। ठीक है, तो मैक्सिमल आइडियल की अगर बात कर लें कि मैक्सिमल आइडियल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एन आइडियल एम, कोई भी आइडियल एम अगर है नॉट इक्वल टू आर, मतलब कि वो आपका यूनिट आइडियल ना हो, in a ring R is said to be a maximal ideal of ring R। देखिए ऑथर्स भी यही लिखते हैं और आपको ऐसे मिल जाता है रिंग R, मतलब कि आप तुरंत समझ लेंगे रिंग R बोला गया तो इसके साथ ऑपरेशन होंगे, पॉस्टुलेट होगा, ये पूरी बात आप समझ लेंगे। ठीक है, ताकि आप भी ऑथर्स को और मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझ सकें। तो यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन आपसे बोली जा रही है, एन आइडियल एम नॉट इक्वल टू आर। ये एम नॉट इक्वल टू आर जो लिखा गया ना, इसका मतलब ये है कि एक कोई ऐसा आइडियल, मतलब मैक्सिमल आइडियल आपका कोई ऐसा आइडियल होगा जो रिंग के इक्वल ना हो। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने आइडियल जब आपको पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि अगर कोई भी आइडियल आपका रिंग के इक्वल हो जाता है तो क्या होता है? वो आपका यूनिट आइडियल होता है या फिर इम्प्रॉपर आइडियल एक टाइप का होता है, और उसको स्पेशली आप यूनिट आइडियल बोलते हैं। ये चीज मैंने आइडियल की स्पेशल जो लेक्चर सीरीज आइडियल की हुई है उसमें पढ़ाया है आपको, कि अगर कोई भी आइडियल आपका रिंग के इक्वल हो जाए, रिंग के ही बराबर आ जाए साइज उसकी, तो वो आइडियल आपका क्या होता था? वो आइडियल आपका यूनिट आइडियल बोला जाता था या फिर इम्प्रॉपर आइडियल होते थे। किसी भी रिंग के पास दो आइडियल एग्जिस्ट करते हैं ना, नल आइडियल और यूनिट आइडियल, ये सारी बातें आइडियल के करस्पॉन्डिंग जो है वो आप आइडियल वाली जो रिंग थ्योरी में लेक्चर सीरीज हुई है उसको आप देख लेंगे लेक्चर को। ठीक है, तो एन आइडियल एम नॉट इक्वल टू आर, मतलब रिंग से छोटा कोई आइडियल आपका मैक्सिमल बनेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? इन अ रिंग आर इज said to be maximal ideal of ring R if whenever U is an ideal of R such that M is equal or contained in U equal or contained in R। इसको आप रीड कर लेंगे ना, खुद से समझ लेंगे कि अगर M और U दो आइडियल्स हैं, M आपका U के इक्वल हो या फिर कंटेन्ड हो, और U आपका R में कंटेन्ड हो या R के इक्वल हो, देन ईदर R इक्वल टू U आर एम इक्वल टू यू। देखिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन इसीलिए स्लाइड में रखी,
मैंने स्लाइड में आपके लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसीलिए रखी कि थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। मैं अभी इसको लैंग्वेज को ना डाइल्यूट कर देता हूँ, एकदम ईजी करके आपको समझा दूंगा। लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे स्लाइड पे डेफिनेशन रखी, शो करा, रीड करा आपके लिए, ताकि आप खुद से थोड़ी सी कोशिश कर सकें कि कैसे स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को ईजी लैंग्वेज में कंपाइल करना है अपने ब्रेन में। ठीक है, मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको आइडियल का कॉन्सेप्ट पता है ना। आपको बोला जा रहा है कि कोई भी आइडियल आपका मैक्सिमल होगा, पहली बात वो रिंग के इक्वल ना हो। मतलब कि क्या है, रिंग से छोटा। आपके पास ये आर कोई रिंग है, तो रिंग से छोटे साइज का कोई आइडियल होगा वही मैक्सिमल बन सकता है। पहली बात तो ये हो गई कि रिंग से छोटे साइज का होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि इन अ रिंग आर इज सेट टू बी मैक्सिमल। कोई भी आइडियल एम आपका रिंग से छोटे साइज का मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। कब बन जाएगा? इफ व्हेन एवर U इज एन आइडियल ऑफ R। तब बन जाएगा अगर अगर रिंग के पास M के अलावा जिसको आप चेक कर रहे हो कि मैक्सिमल है कि नहीं, M के अलावा कोई और एक आइडियल U एग्जिस्ट करे। अगर ये आपकी जो रिंग है ना, इसके पास M के अलावा कोई और आइडियल U एग्जिस्ट करे, और वो U कैसा हो, U इज एन आइडियल ऑफ R, वो इस तरीके हो कि वो या फिर M के इक्वल हो। ये थोड़ा सा मैं और इसको आपको क्लियर करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ आपको कि M इज कंटेन्ड इन U। ये सिंबल जो आपका होता है ना, कंटेन्ड इन और इक्वल टू, जैसे यहाँ पे बोला गया M इज कंटेन्ड टू और इक्वल टू। ठीक है, तो इसको ऐसे समझेंगे। जरा मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपको इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करके मैं आपको समझाता हूँ कि मैक्सिमल आइडियल क्या है। जो वहां पे आपने डेफिनेशन अभी देखी ना मैक्सिमल आइडियल की, उसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ आपके लिए। देखिए विजुअली आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई रिंग आर है, कोई रिंग आपके पास आर है, और उसके पास एक आइडियल एम हो जाए, जो आपका मैक्सिमल बन जाएगा, यानी रिंग आर के पास कोई भी आइडियल एम आपका मैक्सिमल बन जाएगा। पहली बात ये होनी चाहिए कि वो एम आपका आर के इक्वल ना हो, मतलब कि रिंग के साइज का ना हो। ये देखिए मैंने आइडियल जो बनाया है एम, वो छोटी साइज का बनाया है ना। ये पूरी की पूरी रिंग के साइज का एम मैं नहीं बना सकता। मैक्सिमल होने के लिए रिंग से छोटी साइज का आइडियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिंग से छोटी साइज का आइडियल होना चाहिए। मतलब अगर आर आपके पास ये कोई रिंग है और मैं बोल दूं ये एक आइडियल, ये रिंग के साइज का आइडियल एम है, ये मैक्सिमल बनेगा, तो ये बात नहीं हो सकती है। मैक्सिमल आइडियल वही बनेगा जो रिंग से छोटी साइज का हो। अब देखिए दूसरी बात ये कि आपका रिंग का कोई भी आइडियल मैक्सिमल बन जाएगा। मैक्सिमल जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा ना, मैक्सिमल मतलब सबसे बड़ा। आइडियल्स में जो सबसे बड़ा आइडियल आपका हो वो मैक्सिमल आइडियल बोला जाता है। आइडियल्स में भी सबसे बड़ा मैक्सिमल आइडियल। देखिए मैंने आपको एक चीज और पढ़ाया था कि कोई भी रिंग हो तो उसके पास दो आइडियल्स हमेशा होते हैं। एक आइडियल आपका ये जीरो, सिंगलटन सेट जीरो। अगर आप एक सेट लीजिए, सिंगलटन सेट जीरो लीजिए जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है जीरो, ये आपका हमेशा आइडियल होता है रिंग का, मैंने आपको पढ़ाया है। और एक आइडियल होता है पूरी की पूरी रिंग। पूरी की पूरी जो रिंग होती है ना, पूरी की पूरी जो रिंग होती है वो भी U1 इक्वल टू आप इसको ले लीजिए सिंगलटन सेट को, और U2 इक्वल टू आप पूरी की पूरी रिंग ले लीजिए। तो ये दोनों आइडियल्स हर एक रिंग के पास एग्जिस्ट करते हैं। मतलब पूरी की पूरी रिंग खुद का आइडियल होती है, और एक अगर सिंगल एलिमेंट आप लीजिए जीरो तो वो भी आइडियल फॉर्म करता है। और इन दोनों को आप इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हो। क्या बोलते हो? इम्प्रॉपर आइडियल। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ आइडियल के कॉन्सेप्ट्स में कि इनको आप बोलते हो इम्प्रॉपर आइडियल्स। और स्पेशली अगर अलग अलग नाम दे तो जो पूरी रिंग होती है आपकी, पूरी जो रिंग होती है आइडियल फॉर्म करती है, उसको हम लोग नाम देते हैं यूनिट आइडियल। पूरी की पूरी रिंग जो आपकी होती है उसको हम नाम देते हैं यूनिट आइडियल। और जो ये देखिए यूनिट आइडियल, किसी भी रिंग के पास दो आइडियल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। ये U इक्वल टू आर, पूरी की पूरी रिंग जो आपकी होती है वो आइडियल फॉर्म करती है, उसको आप यूनिट आइडियल बोलते हैं। या फिर आप सिंगल ये जीरो एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट ले लीजिए, ये भी आपका आइडियल फॉर्म करता है, और इसको हम बोलते हैं नल आइडियल। तो किसी भी रिंग के पास ये दोनों आइडियल्स जरूर होते हैं, और इनको आप इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हो। क्या बोलते हो? इम्प्रॉपर आइडियल। तो अगर किसी भी रिंग के पास ये पूरी की पूरी रिंग और जीरो एलिमेंट यानी यूनिट आइडियल और नल आइडियल के अलावा और भी आइडियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो प्रॉपर आइडियल हैं। इन दोनों को आप इम्प्रॉपर बोलते हो। क्या बोलते हो? इम्प्रॉपर।
तो इम्प्रॉपर के अलावा जितने अदर आइडियल्स एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, वो प्रॉपर होंगे। मतलब किसी भी रिंग के पास अगर कोई आइडियल m एग्जिस्ट करे, कैसा कि r के इक्वल ना हो, r के इक्वल ना हो मतलब बोलें तो वो रिंग यानी कि यूनिट आइडियल जो आपका था सबसे बड़ा, ये देखिए ये यूनिट आइडियल होता है ना, और सबसे छोटा ये नल आइडियल होता है, तो ये दोनों इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। अभी मैक्सिमल आइडियल का कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है, अगर लैंग्वेज में मैं इसको एकदम इजी लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो मैक्सिमल आइडियल आपसे ये कहता है कि रिंग में से आप सबसे बड़ा प्रॉपर आइडियल सेलेक्ट कर लीजिए, वो मैक्सिमल हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको मैक्सिमल आइडियल को लिखूं वर्ड्स में इजीएस्ट लैंग्वेज में, तो लार्जेस्ट प्रॉपर आइडियल, ये 3 वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हो मैक्सिमल आइडियल को, कि आपका कोई भी रिंग आर है उसके पास आप सबसे बड़ा प्रॉपर आइडियल ढूंढ लीजिए, वही मैक्सिमल आइडियल होगा। क्या होगा, लार्जेस्ट प्रॉपर आइडियल, मतलब सबसे बड़ा प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर आपको समझ में आ गया ना, ये जीरो वाला जो होता है और पूरी की पूरी रिंग जो होती है, यानी कि यूनिट और नल आइडियल्स जो होते हैं वो आपके इम्प्रॉपर होते हैं। इन दोनों के अलावा कोई अगर और आइडियल एग्जिस्ट करे और सबसे बड़ा साइज का हो, वो सबसे बड़ी साइज का कोई आइडियल जो कि प्रॉपर हो, वो आपका मैक्सिमल कहलाता है। अभी ऑथर्स क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स क्या करती हैं, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं। मैंने तो आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि रिंग आर है, इसके पास आप सबसे बड़ा प्रॉपर आइडियल ढूंढ लीजिए, वही मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉपर, तो देखिए अगर मुझसे कोई ये बोले पूरी की पूरी रिंग भी तो आपकी आइडियल होती है, ये ले लीजिए आप मैक्सिमल, ये मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा आइडियल लेना है मुझे, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर लेना है। अगर आप पूरी की पूरी रिंग को मैक्सिमल आइडियल कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर आइडियल नहीं है। जो पूरी पूरी रिंग है आपकी, ये इम्प्रॉपर आइडियल है, और जो सबसे छोटा नल है ये भी आपका इम्प्रॉपर है। और डेफिनेशन आपसे कहती है कि सबसे बड़ा प्रॉपर आइडियल, यानी कि आपके पास ये रिंग आर है, इसमें से आप कोई ऐसा आइडियल सेलेक्ट करिए जो प्रॉपर हो और लार्जेस्ट साइज का हो। अगर एम कोई ऐसा आइडियल है जो प्रॉपर है और लार्जेस्ट साइज का है, तो वो एम आपका बोला जाएगा मैक्सिमल आइडियल। अभी देखिए ऑथर्स क्या करती हैं, बुक्स क्या करती हैं, वो थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके डेफिनेशंस देती हैं, जो आपको मैंने स्लाइड पे दिखाया था। वो आपसे बोलती हैं अगर आर कोई आपके पास रिंग है और उसका आइडियल एम जो कि ऐसे लिखती हैं, एम नॉट इक्वल टू आर, बोलती हैं डेफिनेशन आपको बोलती है कि अगर रिंग आर कोई है और एम आइडियल आपका मैक्सिमल हो जाएगा अगर वो आर के इक्वल ना हो, मतलब वो आपका क्या ना हो, वो आपका इम्प्रॉपर ना हो, वो आपका इम्प्रॉपर ना हो। और दूसरी बात आपसे डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर रिंग आर है ना और उसके पास एम तो ये एम तो आपका आइडियल है ही जिसको आप चेक कर रहे हो, अगर कोई एक और आइडियल यू आ जाए ना, तो वो यू के लिए आपको पॉसिबिलिटी बताते हैं। देखो एम और यू दोनों में फाइट होगी ना कि लार्जेस्ट कौन होगा, प्रॉपर दोनों हो गए, ठीक है। अभी एम और यू में फाइट होगी कि लार्जेस्ट कौन होगा, तो पॉसिबिलिटीज ये बनती हैं, या तो आपका एम क्या करे, एम आपका यू में कंटेन्ड हो या यू के इक्वल हो, और यू आपका या फिर आर में कंटेन्ड हो या फिर आर के इक्वल हो। देखिए ये कंटेन्ड का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा सेट जो है वो दूसरे सेट में कंटेन हो जाए। तो या तो एम जो आपका मैक्सिमल आइडियल बनने वाला है वो किसी और दूसरे आइडियल में कंटेन्ड हो जाएगा या उसके इक्वल हो जाएगा, या फिर वो जो दूसरा आइडियल आप एग्जिस्ट करा रहे हैं वो आर के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इस मैथमेटिकल इक्वलिटी को, इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को अगर मैं इजी में कंपाइल करूं तो ये हो जाता है, ये डेफिनेशंस आपको बुक वाली ये बोल रही है कि अगर आर कोई रिंग है और इसके पास एम एक मैक्सिमल आइडियल है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि रिंग के पास मैक्सिमल आइडियल के अलावा अगर कोई और आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, या तो मैक्सिमल से छोटा होगा या तो वो मैक्सिमल से छोटा होगा। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इफ या तो ये हो जाएगा एम से छोटा हो जाए यू, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यू आपका आर के इक्वल हो जाए। यानी कि या तो आपका कोई और आइडियल, अगर आप कह रहे हैं कि एम के अलावा कोई और आइडियल है जो मैक्सिमल बनेगा,
तो वो या तो रिंग के इक्वल हो जाए यानी कि वो इम्प्रॉपर बन जाएगा, या फिर वो एम के इक्वल होगा या एम से छोटा हो जाएगा। मैक्सिमल आइडियल बनने के लिए उसको प्रॉपर और लार्जेस्ट होना होता है। और बुक की डेफिनेशन आपको ये कंफ्यूज करती है कि अगर एम कोई मैक्सिमल आइडियल है और उसके अलावा कोई और आइडियल यू एग्जिस्ट कर जाए जो मैक्सिमल होने का क्लेम करे, दावा करे, तो इस यू के पास दो पॉसिबिलिटी होती है। या तो ये यू आपका एम के इक्वल हो जाए, या तो यू आपका यू टाइप की चीज एग्जिस्ट ही ना करे, वो एम के इक्वल हो जाए, वो अपना आइडेंटिफिकेशन लॉस्ट कर दे, लूज कर दे, वो एम के इक्वल हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी इस यू के पास ये होती है कि ये इम्प्रॉपर बन जाए, ये यू जो है आपका आर के इक्वल हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं यू के पास। तो ये एक एनालिटिकल डेफिनेशन दी जाती है आपको। ऑथर्स बुक्स आपको एक एनालिटिकल डेफिनेशन ये देती हैं। हालांकि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा मैक्सिमल आइडियल के लिए कि आपके पास रिंग आर है, अगर आपको इसका मैक्सिमल आइडियल बताना है ना, तो आप सिंपल डेफिनेशन दीजिए। क्या दीजिए? ये लार्जेस्ट प्रॉपर आइडियल, एम आपका मैक्सिमल हो जाएगा। 3 वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लार्जेस्ट प्रॉपर आइडियल, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लार्जेस्ट प्रॉपर आइडियल ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल। और जो डेफिनेशन वो वाली थी वो एनालिटिकल डेफिनेशन है कि अगर एम आपका, वो डेफिनेशन आपसे बुक वाली ये कहती कि अगर एम आपका मैक्सिमल आइडियल है और कोई दूसरा आइडियल यू एग्जिस्ट करे तो उस यू के पास ये पॉसिबिलिटी होती है या तो वो एम के इक्वल हो जाए या फिर वो आर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमल अगर कोई किसी पे आपने टैग लगा दिया मैक्सिमल, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका लार्जेस्ट प्रॉपर आइडियल है रिंग का। आई होप इतनी देर में आपको क्लियर हो गया होगा। जरा मैं एक बार फिर स्लाइड से डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे स्लाइड पे जो डेफिनेशन, जो एनालिटिकल डेफिनेशन दी थी, एन आइडियल एम नॉट इक्वल टू आर। देखिए ये क्लेवरनेस जो इन्होंने डेफिनेशन में दी है, एम नॉट इक्वल टू आर, इसका मतलब ये आपको डायरेक्शन इशारा कर रहे हैं कि इम्प्रॉपर नहीं लेना है। ये आपको इशारा कर रहे हैं कि इम्प्रॉपर नहीं लेना है। इन अ रिंग आर इज सेड टू बी मैक्सिमल आइडियल, मतलब एम जो कि यूनिट आइडियल के इक्वल नहीं है, इम्प्रॉपर नहीं है, वो आपका मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा। इफ व्हेन एवर यू इज एन आइडियल, अगर यू भी कोई और आइडियल एग्जिस्ट कर जाए तो क्या है? सच दैट वो यू या फिर एम को कंटेन करे या फिर एम के इक्वल हो, और वो यू या फिर आर में कंटेन्ड हो या आर के इक्वल हो, देन ईदर आर इक्वल टू यू आर एम इक्वल टू यू। मतलब कि अगर कोई और आइडियल यू एग्जिस्ट करे ना एम के अलावा, तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो आर के इक्वल हो जाए, मतलब या तो वो इम्प्रॉपर बन जाए या फिर वो एम के इक्वल हो जाए। मतलब मैक्सिमल आइडियल से कंप्लीट करने के लिए अगर कोई और आइडियल खड़ा होता है रिंग के अंदर, तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इम्प्रॉपर बन जाए, आर के इक्वल हो जाए, यूनिट आइडियल बन जाए, इम्प्रॉपर बन जाए, या फिर वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे, लॉस्ट कर दे, उसका खुद का कोई अस्तित्व ना रह जाए, वो एम के इक्वल हो जाए। अभी इसी को लिखा गया है सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, इन अदर वर्ड्स it is impossible to find an ideal which lies between m बोले तो maximal ideal and the full ring are provided by m is maximal ideal। इसका मतलब ये है, इसको अगर लैंग्वेज में इन्होंने एनालिटिकल डेफिनेशन को कंपाइल करा, ये बोल रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एन आइडियल व्हिच लाइज बिटवीन एम एंड द फुल रिंग। मतलब कि ये असंभव है, ये इम्पॉसिबल है कि आप यूनिट आइडियल, जो सबसे बड़ा आइडियल आपका इम्प्रॉपर आइडियल जो यूनिट आइडियल है आर और मैक्सिमल आइडियल एम, इनके बीच में कोई भी आइडियल फाइंड करना इम्पॉसिबल है। आपने एम को मैक्सिमल का टैग दे दिया कि एम सबसे बड़ा है, और आर को आपने बोल दिया ये इम्प्रॉपर है यानी कि यूनिट आइडियल है, तो इनके बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर प्रोवाइडेड बाई एम आपका मैक्सिमल है। तो एनालिटिकल डेफिनेशन आई होप आप पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, और इजी डेफिनेशन भी आपने पकड़ ली होगी। मैक्सिमल का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम है मैक्सिमल आइडियल में तो कमेंट जरूर करेंगे आप, आपकी किसी भी क्वेरी को जरूर इंटरटेन करा जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसीलिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो एक और जल्दी से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लेते हैं, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। अभी जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर सीरीज दूंगा वहाँ पे आइंस्टीन क्राइटेरियन आएगा, जब मैं आपको रिंग ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको फील्ड ऑफ क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। तो फील्ड ऑफ क्वेश्चन का एक दूसरा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमल आइडियल आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना, कि लार्जेस्ट प्रॉपर आइडियल
आपका मैक्सिमल होता है, और अगर एम मैक्सिमल है, एम अगर मैक्सिमल आइडियल है और आर आपका क्या है, यूनिट आइडियल है, इम्प्रॉपर, तो आर और एम अगर मैक्सिमल है तो एम और आर के बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आप खोज नहीं सकते हैं कोई ऐसा आइडियल जो मैक्सिमल और यूनिट के बीच में एग्जिस्ट करे। और अगर लैंग्वेज में बोले तो लार्जेस्ट इम्प्रॉपर आइडियल ऐसे बोल सकते हैं ना। आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से फील्ड ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फील्ड ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन की बात कर लेते हैं। अभी मैं इसके 2-3 नाम आपको बताऊंगा। इसके फील्ड ऑफ क्वेश्चन कह लेते हैं, फील्ड ऑफ फ्रैक्शन कह लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है देखते हैं। अ रिंग आर विल बी एम्बेडेड इन अ रिंग एस इफ एस contains a subset S dash in such a way that R is isomorphic to S। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस की जो डेफिनेशन आपको दी जा रही ना, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है कि अ रिंग आर विल बी एम्बेडेड। ये कॉन्सेप्ट होता है, एम्बेडेड होने का मतलब है कंटेन्ड होना किसी में पूरा का पूरा। इसको मैं अभी क्लियर करूंगा आपके लिए। एक बार जरा नीचे की डेफिनेशन भी रीड कर दूं आपके लिए, पूरा पैरा रीड कर दूं आपके लिए, फिर मैं क्लियर करता हूं। सो इफ डी विल बी अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स देन इट मे एम्बेडेड इन सच अ फील्ड एफ which contains a subset D dash isomorphic to D. This field F is called field of quotients of an integral domain. Field of quotients क्या होते हैं, ये डेफिनेशन बुक इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा और डाइल्यूट करता हूँ आपके लिए। फील्ड ऑफ कॉन्सेप्ट को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं विजुअली। देखिए, अगर मैं फील्ड ऑफ कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा और डाइल्यूट करूं बुक इस लैंग्वेज को, तो ऐसे कहेंगे। देखिए, आपके पास अगर आपके पास कोई एक डी इंटीग्रल डोमेन है, क्या है, डी आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, आईडी है। अभी मैं यहाँ इंटीग्रल डोमेन नहीं रिपीट कर पाऊंगा आपके लिए क्योंकि रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इंटीग्रल डोमेन समझने के लिए, इंटीग्रल डोमेन क्या है ये समझने के लिए आप प्लीज रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। वहाँ पे स्पेशल रिंग इंटीग्रल डोमेन की बात हुई है, तो इंटीग्रल डोमेन आप वहाँ से देख लेंगे। अगर आपके पास डी कोई इंटीग्रल डोमेन है, लैंग्वेज बोले तो अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स। अभी मैं जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव रिंग, ये सारी चीज़ यहाँ पे नहीं रिपीट कर सकता आपके लिए, तो आप देख लेंगे। प्रीवियस में मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन आप वहाँ से देख लेंगे। फील्ड ऑफ क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर डी आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है ना, डी कोई इंटीग्रल डोमेन है आपके पास, तो हर एक इंटीग्रल डोमेन के लिए एक फील्ड एफ एग्जिस्ट करती है। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ फील्ड एफ, ये सिंबल होता है ना देयर एग्जिस्ट का, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ फील्ड एफ। एफ एक ऐसी फील्ड एग्जिस्ट करती है जो फील्ड के अंदर एक ऐसा डोमेन डी एग्जिस्ट करे, जो डी डैश एग्जिस्ट करे, जो डी के साथ आइसोमॉर्फिक हो। देखिए मेरे कहने का सेंस क्या है, विजुअली देखते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन डी है, प्लीज आप इंटीग्रल डोमेन को क्लियर कर लीजिए, लेक्चर को क्विट करिए यहाँ पे और प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे इंटीग्रल डोमेन देख लीजिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो फील्ड ऑफ क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा था कि अगर डी कोई इंटीग्रल डोमेन है आपके पास, तो हर एक इंटीग्रल डोमेन के लिए एक फील्ड एफ एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर एक डी डैश ऐसा डोमेन होता है जो एग्जैक्टली फोटोकॉपी होता है डी की। फिर से एक बार बोलता हूं, हर एक इंटीग्रल डोमेन डी के लिए एक ऐसी फील्ड एग्जिस्ट करती है जो अपने अंदर एक डोमेन कंटेन करे। डी डैश एक डोमेन कंटेन करे और वो डोमेन आपका डी की एग्जैक्टली फोटोकॉपी हो। क्या हो? फोटोकॉपी हो। और फोटोकॉपी को क्या बोलते हैं मैथ में मैंने आपको सिखाया है ना, अलजेब्रा की लैंग्वेज में फोटोकॉपी का सेंस है आइसोमॉर्फिज्म ही फोटोकॉपी है। मैंने आपको सिखाया था ना कि किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आप जेरोक्स करा लो, फोटोकॉपी करा लो, वो फोटोकॉपी आपको, अगर देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट का आप फोटोकॉपी करा लेते हो तो उसकी ब्लूप्रिंट उसकी फोटोकॉपी में, जेरोक्स में और ओरिजिनल में जो मैथमेटिकल टर्म होता है वो होता है आइसोमॉर्फिज्म। अब अलजेब्रा की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं ना, आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल और जेरोक्स में
आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। अगर मैथमेटिक्स में बोला जाए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की फोटोकॉपी, इसका मतलब वो दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, उनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आइसोमॉर्फिज्म में पेन है तो आप आइसोमॉर्फिज्म विजिट कर लीजिए बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में, ठीक है। जिस जिस भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो ना उसको जरूर विजिट करिए। मैं आपको फील्ड ऑफ क्वेश्चन बता रहा था। फील्ड ऑफ क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन आपके पास डी है, अगर इंटीग्रल डोमेन डी है आपके पास, तो हर एक इंटीग्रल डोमेन के लिए एक ऐसी फील्ड एफ एग्जिस्ट करती है जो डी डैश एक और डोमेन कंटेन करे और ये डी डैश डी की फोटोकॉपी हो। अब अगर मैथमेटिक्स में बोलें तो इस डी डैश और डी के बीच में फाई आपकी एक आइसोमॉर्फिक मैप एग्जिस्ट करे। इसका मतलब ये है, अगर लैंग्वेज में लिखें, फॉर एवरी इंटीग्रल डोमेन डी, for every integral domain D there must exist a field F which contains another domain D dash isomorphic to D। या फिर अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो for every integral domain D there must exist a field F which contains isomorphic image of D। आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ डी मतलब हर इंटीग्रल डोमेन के लिए एक ऐसी फील्ड एग्जिस्ट करती है जो उसकी फोटोकॉपी यानी कि उसका एक ब्लूप्रिंट अपने अंदर कंटेन करे, इम्बीडेड हो। ये डी डैश जो है आपका ये फील्ड के अंदर इम्बीडेड है। क्या है ये फील्ड के अंदर इम्बीडेड है, धसा हुआ है या कंटेन्ड है। इम्बीडेड की हिंदी आपकी होती धसा हुआ है या फिर कंटेन्ड है। तो हर एक इंटीग्रल डोमेन के लिए आपकी फील्ड एग्जिस्ट करती है जो उस इंटीग्रल डोमेन की एग्जैक्टली फोटोकॉपी कंटेन करती है अपने अंदर। और ऐसी फील्ड एफ जो आपकी है, जो एफ आपकी ऐसी फील्ड है, उसी फील्ड को आप बोलते हैं फील्ड ऑफ क्वेसेंट्स या फिर फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए इसी को आप बोलते हैं फील्ड ऑफ क्वेसेंट्स या फिर फील्ड ऑफ फ्रैक्शन। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन आपके लिए रिवाइज करता हूं और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर आपके पास डी कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो इस इंटीग्रल डोमेन के लिए एक ऐसी फील्ड एफ एग्जिस्ट करती है, मैथमेटिक्स में एक ऐसी फील्ड एफ एग्जिस्ट करती है जो इस डी की फोटोकॉपी को अपने अंदर कंटेन करे। मतलब कि एक ऐसा डोमेन डी डैश कंटेन करती है, फील्ड जो है ना, एक ऐसा डोमेन डी डैश कंटेन करती है जो पूरी की पूरी फोटोकॉपी है डी की। मतलब कि इस डी और डी डैश के बीच में आपकी फाई कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे, आइसोमॉर्फिक मैप एग्जिस्ट करे। तो इस सिचुएशन में जो आपकी फील्ड बोली जाती है, ऐसी फील्ड जो इंटीग्रल डोमेन की फोटोकॉपी यानी आइसोमॉर्फिक इमेज को इम्बीड करे, कंटेन करे, उस फील्ड को आप बोलते हो फील्ड ऑफ क्वेसेंट या फिर फील्ड ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मैंने आपको क्वेसेंट रिंग पढ़ाई है तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेसेंट रिंग का अलग कॉन्सेप्ट है और फील्ड ऑफ क्वेसेंट का अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फील्ड ऑफ क्वेसेंट्स दूसरी चीज है और क्वेसेंट रिंग दूसरी चीज है। यहाँ पे आज हम लोग फील्ड ऑफ क्वेसेंट की बात कर रहे हैं। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन डी है तो उसकी फोटोकॉपी को कंटेन करने वाली एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसको आप फील्ड ऑफ फ्रैक्शन या फिर फील्ड ऑफ क्वेसेंट बोलते हैं। जरा एक एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए जरा एक एग्जांपल आपको देता हूं। ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन जेड होता है ना, जेड यानी कि इंटीजर्स का कलेक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये रिंग होती है और स्पेशल रिंग होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है। तो जो इंटीजर्स वाला इंटीग्रल डोमेन है आपका, जो इंटीजर्स वाला इंटीग्रल डोमेन है, इसके लिए फील्ड ऑफ क्वेसेंट क्या होती है पता है? जो रियल नंबर की फील्ड होती है, जो आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसे रियल नंबर को डिनोट करेंगे। जो रियल नंबर वाली फील्ड होती है ये अपने अंदर, रियल नंबर वाली फील्ड अपने अंदर इंटीजर रिंग को कंटेन करती है। क्या करती है? देखिए अगर मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, अगर आप इंटीजर्स वाले इंटीग्रल डोमेन को कंसीडर करें तो उसके लिए जो फील्ड ऑफ क्वेसेंट बनती है वो आपकी रियल नंबर की फील्ड होती है। रियल नंबर की फील्ड जो है वो इंटीजर्स की रिंग को कंटेन करती है, यानी ये इंटीजर रिंग को कंटेन कर रही है और इंटीजर्स रिंग के लिए ही आप बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में आइसोमॉर्फिज्म तो एग्जिस्ट करेगी ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद का तो आइसोमॉर्फिक होगा ही, मतलब कि रियल नंबर वाली जो फील्ड है ना, जो रियल नंबर वाली फील्ड है ये इंटीजर रिंग का फील्ड ऑफ क्वेसेंट है। क्या है? फील्ड ऑफ क्वेसेंट है। तो फील्ड ऑफ क्वेसेंट को आई होप आपने समझा होगा। जरा स्लाइड पे आपको डेफिनेशन रीड कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे डेफिनेशन में आपसे यही बोला गया है। देखिए, सो इफ
अगर डी कोई कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, ये जो पूरी प्रॉपर्टी लिखी है कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, इसका मतलब है इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी जो होती है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर। तो इंटीग्रल डोमेन को तो मैंने आपको सजेस्ट करा, आप प्रीवियस में देख लेंगे। तो अगर डी कोई इंटीग्रल डोमेन है, देन इट मे बी इम्बीडेड, ये किसी में धसा हुआ होगा, कंटेन्ड होगा इन सच अ फील्ड एफ, किसी ऐसी फील्ड में which contains a subset d dash isomorphic to d, ऐसी फील्ड जो किसी इंटीग्रल डोमेन के फोटोकॉपी को जिरोक्स को कंटेन करे, वो फील्ड आपकी द फील्ड एफ इज कॉल्ड फील्ड ऑफ क्वेसेंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन डी। मतलब कि कोई फील्ड एफ, ऐसी फील्ड एफ जो इंटीग्रल डोमेन के फोटोकॉपी को, उसके ब्लूप्रिंट को कंटेन करे अपने में, और अगर इसको मैथमेटिकली कहें तो कोई ऐसी फील्ड एफ जो इंटीग्रल डोमेन डी के लिए डी डैश ऐसा डोमेन एग्जिस्ट कराए जो आइसोमॉर्फिक हो डी के, तो आपका फील्ड ऑफ, वो फील्ड आपकी क्या होती, फील्ड ऑफ क्वेसेंट्स होती है, या फिर उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको मैंने बताया कि रियल नंबर्स की जो रिंग होती है ना, जो फील्ड होती है रियल नंबर वाली, तो वो आपकी फील्ड ऑफ क्वेसेंट होती है इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए रियल नंबर वाली जो आपकी रिंग होती है, फील्ड होती है रियल नंबर, ये जो रियल नंबर वाली फील्ड है ना, ये रियल नंबर वाली जो आपकी फील्ड है, ये इंटीजर के इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन इंटीजर्स वाली रिंग, ये इंटीग्रल डोमेन के लिए ये फील्ड ऑफ क्वेसेंट होती है। रियल नंबर की रिंग फील्ड ऑफ क्वेसेंट होती है इंटीजर रिंग के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल आपने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अच्छा, एक थ्योरम भी आपसे जरा यहाँ पे स्टेटमेंट, इसका प्रूफ यहाँ पे बियॉन्ड द स्कोप है, तो प्रूफ को नहीं हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थ्योरम आपको बता दूं जरा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है थोड़ा सा, कि अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, फिर वही बात आ गई, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स का मतलब ये है इंटीग्रल डोमेन की तरफ आपको इशारा किया जा रहा है। कैन बी इम्बीडेड इन अ फील्ड, अगर इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट देखें, एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी इम्बीडेड इन अ फील्ड, ये एक बहुत ही मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी इम्बीडेड इन अ फील्ड, मतलब हर एक इंटीग्रल डोमेन की करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगी जिसमें वो इम्बीडेड हो, मतलब धसा हुआ हो, कंटेन्ड हो, उसका ब्लूप्रिंट कंटेन्ड हो। ठीक है, मतलब कि हर एक इंटीग्रल डोमेन के लिए एक ऐसी फील्ड एग्जिस्ट ही करेगी जो उसके ब्लूप्रिंट को कंटेन करे। तो फील्ड ऑफ क्वेसेंट समझ में आ गया। मैक्सिमल आइडियल, दो कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स के साथ।